औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हम डायबिटीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं और डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ वजूहात मैंने बयान की, उनकी सिम्टम्स बताई, उनकी रीज़न्स बताई, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बताई और इनविजिबल डैमेज जो बॉडी पार्ट्स को वो करते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, वो सारी डिटेल बताई, जिनकी सारी की सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जीए पे ऊपर अपलोड हैं। उसमें आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वो सुन सकते हैं कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया। फिर नीम की दरख्त जो है उसके क्या क्या फ़वाइद हैं और वो किन किन बीमारियों में काम आता है उसके बारे में भी डिस्कस किया, वो भी आप सुन सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस का डायबिटीज़ से क्या रिश्ता है। स्ट्रेस का डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर मैं सुना करता था और आप लोग भी सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत डिप्रेशन का शिकार था, बड़े उसके मसाइल थे, बड़े हालात ख़राब थे, वो बड़ी टेंशन लेते थे, यार उनको शुगर हो गई है। अक्सर हम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत डिप्रेशन का शिकार था, वो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, उनको माली परेशानी थी या हम कहते हैं उनको औलाद की तरफ से कोई परेशानी थी, घर के उनके मसाइल सही नहीं थे, घर की उनके प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से वो मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहते थे, तो आज उनको हार्ट अटैक हुआ है। अक्सर औक़ात हम सुनते हैं उनकी डेथ हो गई है, अक्सर सुनते हैं जी हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में गए हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली है। तो ये स्ट्रेस की रीज़न्स क्या हैं और स्ट्रेस से क्यों ये बंदा इन दो बीमारियों की तरफ चला जाता है। अब स्ट्रेस से क्या होता है, जब आप किसी टेंशन में जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो ड्यूरिंग स्ट्रेस पैदा होते हैं। पैदा तो रूटीन में हो रहे हैं, बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, मगर स्ट्रेस के दौरान उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है, जो एक काम हमारी बॉडी के वफात में कर रहे थे, जो सिस्टम को चलाने के लिए कर रहे थे, अब वो सिस्टम को बिगाड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। अब उस सिस्टम में बिगाड़ पैदा करते हैं। वो कैसे? जैसा कि हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये आपका पेंक्रियाज का अल्फा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका काम ये है कि आपका लिवर ग्लूकोज को स्टोर करता है और ग्लूकोज को जब आपकी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन उसको कन्वर्ट करवाता है, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में वहाँ डिपॉजिट होता है, उसको थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस उसको कन्वर्ट करता है वो ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड से आपके बॉडी पार्ट्स को चला जाता है, सेल्स को चला जाता है। अब जब आपको ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर कभी आप खाना नहीं मिला, आप कहीं सफ़र में हैं, आप भूखे हैं, ज़रा बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो इन तरीक़ों से आपका बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपकी ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो ये ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस तेज़ कर देगा, आपको जो बॉडी की रिक्वायर्ड उससे बढ़ा देगा। तो बढ़ाएगा तो उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो आपका जो पेंक्रियाज है ये सेंस करेगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज को। अब उस हिसाब से ये अपनी इंसुलिन की ड्रॉपिंग करेगा और उसको प्रोड्यूस करके ब्लड में भेजेगा ताकि ये ग्लूकोज को कैरी करके ब्लड सेल्स में ले जाए। अब क्या होगा, आपका पेंक्रियाज की प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव वो जब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो उसके बीटा सेल्स काम करना छोड़ देते हैं और डैमेज हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी आउटपुट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं या प्री डायबिटिक कंडीशन में चले जाते हैं, फिर प्री डायबिटिक हम डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। अब आ जाते हैं हम कार्टिसोल पे। कार्टिसोल आपके जो एड्रीनल ग्लैंड हैं आपकी किडनी पे, जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगाम देता है आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को स्ट्रेस के दौरान, तो वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है कार्टिसोल की। और कार्टिसोल भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में को इंक्रीज़ करता है, वो भी ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस करवा के लीवर से और ग्लूकोज को बढ़ाता है और ब्लड में आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके बढ़ने से आपके पेंक्रियाज को फिर काम बढ़ाना पड़ता है, ग्लूकोज को सेंस करके उतनी उसको इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ती है। जब ये आप स्ट्रेस में मुसलसल रहते हैं और ये आपके हार्मोन मुसलसल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में
और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है आपके ब्लड में, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बीटा सेल्स वर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। जब ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो आपके बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। जब डैमेज हो जाएंगे तो उनकी वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो आपकी बॉडी की ग्लूकोज की डिमांड को ग्लूकोज को कैरी करने के लिए वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। ग्लूकोज के मालिक्यूल आपके ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड में, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप डायबिटीज़ में चले जाएंगे। ये है आपकी स्ट्रेस का दारोमदार आपकी डायबिटीज़ पे। हम अक्सर सुनते हैं जी जनाब फलाना शख्स डायबिटीज़ का शिकार हो गया, परेशान था, वो यार उसको फलाना शख्स ने परेशानी दी, उसको माली परेशानी थी, वो स्ट्रेस में रहता था। जब वो स्ट्रेस में रहता था तो उसके अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पैगाम जाते बॉडी को, तो उन ग्लैंड्स को पैगाम पहुंचा, उन्होंने फाइट करने के लिए बॉडी के सिस्टम के से और वो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा दी। जब बढ़ा दी तो ओवर एक्टिव हो गए आपके पैंक्रियाज ओवर एक्टिव हुआ, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका होता है इन दो हार्मोन्स की वजह से। ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से आपका पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है ओवर एक्टिव एफिशिएंसी, ओवर एक्टिविटी की वजह से, ओवर एक्टिव होने की वजह से। अब आते हैं एड्रीनालीन भी प्रोड्यूस होता है टेंशन के दौरान। एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन और वैसोप्रेसिन इनका डायरेक्ट आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ताल्लुक है। जब एड्रीनालीन एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है तो एड्रीनालीन क्या करते हैं, एड्रीनालीन आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जब हार्ट बीट बढ़ेगी आप टैकीकार्डिया में जाएंगे तो क्या आपका हार्ट फेल नहीं होगा, क्या आपका हार्ट डैमेज नहीं होगा। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या आपके ब्लड को पंप नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा बॉडी में खून पहुंचाने के लिए, उसको फोर्स नहीं ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, नालियाँ तंग होती हैं, तो आपके हार्ट को वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ब्लड को भेजने के लिए बॉडी पार्ट्स में उसको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है उस तंग नाली से गुजारने के लिए ब्लड को। आप इसी तरह आप नार एड्रीनालिन पे आ जाएं, जिसे हम नार एपिनेफ्रीन है एक, और दूसरा एड्रीनालिन को एपिनेफ्रीन कहते हैं, दूसरा नाम इसका, और नार एड्रीनालिन को नार एपिनेफ्रीन कहते हैं। इसका भी फंक्शन तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस को डेवलप करता है, आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके हार्ट की फोर्स बढ़ती है, ये भी अल्टीमेटली आपका बीपी बढ़ाता है और आपका हार्ट फेलियर की तरफ आपको ले जाता है। इस तरह हम आ जाते हैं वैसोप्रेसिन की तरफ। ये भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये भी ड्यूरिंग टेंशन डिप्रेशन आपकी इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे आपके ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन को ये बढ़ा देता है, बॉडी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है जिससे आपका बीपी बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आप हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आप अक्सर औक़ात डिप्रेशन से लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी हमें कोई टेंशन हो, सबसे पहले तो मुझ समेत हम ये अहद कर लें, ये अहद मिलेगा कब, जब हम अल्लाह के कामिल वलियों के साथ बैठेंगे, अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठेंगे। ये दर्स वहाँ से मिलता है, हम खुद ब खुद नहीं सीखते। जबकि कोई बुराई आए, समझे मेरे रब ने मेरी अपने अमाल थे जो मेरे रब ने मुझ पे ये मुसल्लत की, लेकिन या अल्लाह तू अपने बंदों पे उनकी औकात से ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। अल्लाह पाक मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे छोटी सी तकलीफ़ दे के मुझे बड़ी परेशानी से निकाल लिया। जब आप ये सोचेंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। फिर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, हर अच्छाई बुराई को अल्लाह की तरफ समझें, किसी भी हम ब्लेम गेम ना करें कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने मुझे ये तकलीफ़ दी। अगर उसने दी है वो वसीला बना, लेकिन मेरी रब की तरफ से थी, गुनाहगार उसको होना था, वो हो गया, वो अपनी कब्र काली कर रहा है, मगर हम उसको जहन पे सवार ना करें। इसी तरह नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अपने प्यारे रब से मोहब्बत करें, अल्लाह से हम गुनाहों की तौबा करें। आज भी मुझ समय हम सब के पास वक्त है, जब ये घड़ियाँ नहीं होंगी फिर ये तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये तौबा का दरवाज़ा हमें तब नसीब होगा जब हम अल्लाह के कामिल औलिया कराम के पास बैठेंगे। जैसा कि दौर हाज़िर में मेरे शायर, मेरे मुर्शिद डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया आप कराची में तशरीफ़ फरमा होते हैं, बैठे इनके साथ, इस अल्लाह के वली के साथ बैठे, कैसे दुनिया बदलती है, कैसे काया पलटती है आपकी,
कैसे रब आपको इन डिप्रेशनों से निकालता है, कैसे अल्लाह आपके मसले हल करता है, कैसे अल्लाह आपको अपनी नेमतों से नवाजता है। कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, पहुँचे इनके पास। खुदा की कसम, बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने, बड़े बड़े हुक्मा को मैंने, बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को मैंने हाथ बांध के खड़ा हुआ देखा इनके दरबार पे आते हैं। अल्लाह उनके सदके उनकी बुराइयों को, उनकी मुश्किलात को रब टाल देता है। तो इस तरह मेरे भाई, ये जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचे, मेरी वीडियो पहुँचे, ये सुने कि डिप्रेशन से हमें बचना है और बचना कैसे है, और इसका हल मैंने आपको बता दिया है। और डिप्रेशन से निकलें। और इसके लिए एक और है कि साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा एक्सरसाइज करें। योगा बहुत शानदार है आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए। नमाज तो मैंने पढ़नी है, हम सब ने पढ़नी है। अल्लाह के साथ लौ लगाने के बगैर तो डिप्रेशन से आप आ ही नहीं सकते। एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें और तलखियों को भुला दें। इंशाल्लाह आप इससे निकल आएंगे। आप डायबिटिक पेशेंट होने से भी बच जाएंगे, आप हार्ट की बीमारियों में जाने से भी बच जाएंगे, आप अपनी लाइफ को भी बचा लेंगे, अपने आप को भी बचा लेंगे। क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। अल्लाह पाक ने हमें एक अमानत के तौर पे दी है कि जिसको हम ज़ाया ना कर बैठें, और ज़ाया करना भी एक खुदकशी है। हम इस खुदकशी से बच जाएँ। और जैसे अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हमेशा अल्लाह कहते हैं मैं सब्र वालों को साथ हूँ। हमें सब्र से काम लेना है और अपने रब से मदद मांगनी है और नेक लोगों की सोबत में बैठना है। अल्लाह हमारा बेड़ा पार